हम चर्चा कर रहे हैं सलमान खुर्शीद की जो किताब आई है हमारे सामने और उसमें एक चैप्टर है जो कि विवादों से घिर गया है और उसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है। यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह सामने आ रही है। यहां पर गुलाम नबी आजाद जो कि सामने आए उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की इस्लामी जिहाद से तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। तो ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का और कांग्रेस पार्टी लगातार बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि हिंदुत्व की तुलना आप आईएसआईएस और बोको हराम से कैसे कर सकते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि शुभेंदु शेखर हमारी डिबेट में मौजूद है, वो बार बार कह रहे हैं कि सामने आए और माफी मांगे और बताएं कि ये गलत है। ये कंट्रोवर्सी किताब नहीं, किताब ही इसलिए छापी होगी उन्होंने कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक हैं। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव ये लोग पैदा करते हैं कोई नहीं करते। कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सबसे पहले राहुल गांधी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, केजरीवाल गए थे। ये सब वो ही हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। ये चाहते हैं देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू धर्म की आस्थाएं खंडित हो जाएं और देश खंड खंड का हो जाए। ये देश को खंड खंड का करना चाहते हैं और मोदी जी अखंड भारत चाहते हैं। इतनी सी। मैं सलमान खुर्शीद से केवल यह पूछना चाहता हूं कि पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? सलमान खुर्शीद जैसे लोग, जिनको हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र में इतना सम्मान मिला, इज्जत मिली, उनके मन में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है। जहरीले वक्तव्य दिए जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ, किसी ना किसी बहाने से। इससे सोनिया गांधी जी सहमत हैं या नहीं, और इस पे वो चुप्पी क्यों साधे रहती है? तीसरी बात जो सबसे अहम है, ये सहूलियत की इच्छाधारी हिंदू की राजनीति आखिर क्यों? चुनाव आते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी चुनावी हिंदू बन के मंदिर जाते हैं। वो ऐसी पाठशाला में पढ़े हैं कांग्रेस की, जहां पर कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगाया जाता है, और जो लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके सेकुलरिज्म के सुरमा बनने की कोशिश करते हैं, उनके इस तरह के विचार होते हैं। हमारे लिए पंथ निरपेक्षता सियासी सुविधा नहीं है, उनके लिए पंथ निरपेक्षता सियासत का शोषण करने का हथियार है, और इसलिए इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करना, बांटो और राज करा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बांटो और राज करो, ये बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। मेरे सहयोगी संजीव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव के पास चलेंगे। संजीव, अब तो ये होने लगा है कि जब देश में हिंदू और मुस्लिम की बात होने लगे, जिन्ना और पाकिस्तान की बात होने लगे, तब आप समझ लीजिए कि देश में चुनाव है। बिल्कुल अरुण, जिस तरह से, क्योंकि देखा कि जिस तरह से जो ओम प्रकाश राजभर ने जो है कहा कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो शायद देश का बंटवारा ना होता, इसी तरह से अब जो है सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, और इस तरह से जो उन्होंने पुस्तक लिखी है और उसमें जो उन्होंने जो विवादित जो शब्द डाले हैं, तो इससे जाहिर सी बात है राजनीति को एक नया जो है भाजपा के मुद्दा तो दे ही दिया है, और इसको लेकर के भाजपा की जाहिर सी बात है हमलावर होगी भी ही। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, वो लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, अपने को जो है एक तरीके से वो हिंदू जो है होने की जो है जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि अपनी छवि को हम जो है हिंदू हैं और हम भी जो है आस्था में जो है विश्वास रखते हैं। तो लेकिन वहीं अब सलमान खुर्शीद ने बैठे बैठाए जो है भाजपा का मुद्दा तो दे ही दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बोको हरम
और आईएसआई जैसे जो कट्टरपंथी संगठन हैं उनसे तुलना करके एक और नया जो है विवाद पैदा कर दिया है। क्योंकि बोको हरम की अगर बात करें, नाइजीरिया का जो है कट्टरपंथी संगठन है और 2009 से उसने अभी तक जो है 3 लाख से अधिक लोगों का कत्ल कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर आईएसआई की अगर बात करें तो उसने करीब 10,000 बेगुनाह लोगों की जो है हत्या की। और ऐसे संगठनों से अगर हिंदुत्व की तुलना होती है तो जाहिर सी बात है सवाल यही उठ रहा है कि भाई आपको कुछ और शब्द नहीं मिले क्या? आप अगर उदाहरण देना चाह रहे थे तो किसी और चीज का भी आप उदाहरण दे सकते थे। संजीव कौशिक जी, अगर इन 2 शब्दों का इस्तेमाल ना होता तो शायद देश में इतना बड़ा बवाल ना मचता। लेकिन फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि सलमान खुर्शीद के बातों के मायने ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन हिंदू धर्म के हिंदुत्व और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित हिंदुत्व के दोनों तुलनात्मक छवि जो है वो खतरनाक है। दोनों में तालमेल नहीं। प्राचीन धर्म जहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते थे, वहीं पर जो वर्तमान में हिंदुत्व है वो केवल और केवल एक पार्टी के द्वारा पोषित और पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं भी सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सचमुच में यदि अपने आप को, चलिए मैंने कुछ देर पहले कहा शायद आवाज क्लियर नहीं गई, यदि अपने आप को राम सबसे बड़े भक्त मानते हैं वो, क्योंकि राम से बड़ा तो कुछ है ही इसके लिए। मैं दोबारा दोहरा दूं कि इन्हीं के पार्टी के एक सहयोगी ने राम के ही अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा कर दिया और कहा कि राम शंकर वर्ण के नस्ल है, राम के पिता ही दशरथ थे, ये दशरथ की औलाद ही नहीं है, वो निरोग से उनका जन्म हुआ है। उस पर एक शब्द इन लोगों ने बोला क्योंकि इनको राजनीतिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए उस बात से चुप्पी साध गए। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि पाल घर में एक शख्स की हत्या होती है तो वो पूरा हिंदुस्तान माथे पर उठा लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा संतों की हत्या हो जाती है, कोई भूख से मरता है, कोई कहीं और मारा जाता है, एक बार में वो क्यों सब नहीं बोलते हैं। यदि राहुल गांधी चले जाते हैं किसी मंदिर में जूते पहन के या वो टीका लगा के घूमने लगते हैं तो इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन केदारनाथ जैसे जगह पे देश के प्रधानमंत्री जूते पहन के परिक्रमा करते हैं, उस पर ये चुप्पी साध जाते हैं। तो इनके हिंदुत्व की एक अलग परिभाषा होती है। और दूसरी बात, कट्टर हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं सलमान खान, वो ये किसी आदमी के हाथ में किसी जानवर के मांस पोटली दे करके उसकी जान लेती जाए, ये हिंदुत्व नहीं है, ये उग्र हिंदुत्व है। और इसी की तुलना वो अत्याचार से कर दिया जो नहीं करना चाहिए। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं, वो नहीं तुलना करना चाहिए, लेकिन वो इसी की तरह इशारा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं संजीव कौशिक जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि भाई आपको भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और हिंदू की बात को लेकर वो अपना कॉपीराइट समझते हैं। आप एक्सपोज कीजिए कांग्रेस पार्टी होने के नाते, आप विपक्ष में होने के नाते एक्सपोज कीजिए उनको, सवाल उठाइए, लेकिन कम से कम ऐसे शब्दों से आप बचें जिससे देश में हंगामा हो, बवाल हो, कोई आहत हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो। कोई भी किताब कोई लिखता है तो केवल और केवल आपको जो बातें अच्छी लगी, जो कड़वी नहीं हो वो नहीं लिखे और जो अच्छी लगे वही लिखे। ये तो लिखने वाले की अपनी प्रवृत्ति है कि वो अपनी सारी बातों को, तो आप कुछ भी लिख जाएंगे। आप विदेश मंत्री रह चुके हैं, आप कानून मंत्री रह चुके हैं, आप कुछ भी लिख जाएंगे। आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? मैंने कहा कि जो शब्द जिस शब्द पे बार बार लगातार कल से ही चर्चा हो रही है या परसों से ही चर्चा हो रही है, वो शब्द निश्चित रूप से वो तुलनात्मक जो तुलना की गई है वो गलत है, उसके साथ मैं नहीं जाता, लेकिन बाकी सारी चीजें बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त लिखी है। और ये लिखी है कि अब इस बात का पदक्षेप होना चाहिए और अयोध्या में एक नए सूर्योदय की बात होनी चाहिए, नए विकास की बात होनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द की बात होनी चाहिए और इस बात को खत्म किया जाना चाहिए। दूसरी बात, यदि पी चिदम्बरम ये बात कहते हैं कि ये देश के इतिहास में याद रखा जाएगा, तो आप हमें ये बताइए कि बिल्कुल उनके किताब में इस बात का भी जिक्र है कि जिस तरह से जेसिका को किसी ने नहीं मारा, उसी तरह से उस विवादित ढांचे को भी किसी ने नहीं गिराया। 300 से ज्यादा लोगों पे FIR दर्ज की गई, अपने आप ध्वस्त हो गया क्या कानून? मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि कानून ने जो निर्णय दिया वो निश्चित रूप से सर्वमान्य है और कानून ने अदालत ने देखा कि लंबे समय से खिंचता आ रहा है ये मामला, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया गया, जिसको स्वागत योग्य है। दोनों पक्षों ने इसका स्वागत किया, इसमें बुरा क्या है? हमें बुरा कुछ नहीं दिखाई देता। संजीव कौशिक जी, बस यही बात है ना कि आप देखिए हमेशा से ये परसेप्शन रहता है कि आप 100 काम अच्छे करें और 101वां काम जो है ना आप गलत कर दें तो वो 100 काम बेकार हो जाते हैं और वही याद रखा जाता है, और उसी को लेकर प्रोपेगेंडा बना दिया है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने। ये कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, बड़े नेताओं को बैठने की जरूरत है कि इस तरह की बयानबाजी से बचें, इस तरह की चीजों से बचें। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अभी आप थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे, अब ठीक है, वो कौशिक जी कह रहे हैं कि बाकी चीजों पर भी ध्यान दे लीजिए, उन्होंने जो बाकी बातें लिखी है वो अच्छी लिखी हैं। जी देखिए, बाकी कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं है। हमने तो उस 3
एक तो 13 पेज नंबर की 3 लाइनों पर ऑब्जेक्शन किया और उसी पे जस्टिफिकेशन मांगा है। इनको सिंपली कह देना चाहिए कि हम उनकी ओर से माफी मांगते हैं, या हमारा कुछ लेना देना नहीं है, या उनका व्यक्तिगत विषय है। इसको कहने में भी उन्होंने 24 घंटे से ज्यादा समय लगा दिया, अभी भी नहीं कह रहे हैं। नहीं, गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, अतिशयोक्ति है। सब देखिए, गुलाम नबी आजाद जी G23 के लोग हैं, ये तो कुछ भी बोलेंगे। जो इस समय आला कमान है कांग्रेस का, तो एक लाइन लिखनी चाहिए थी, एक ट्वीट कर देना चाहिए था कि सलमान का व्यक्तिगत विषय है, इसमें हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, बात खत्म हो जाती। या सलमान जी कह देते कि हम ये 3 लाइनें हटा देते हैं, गलती से लिख दिया हमने। पर यही नहीं, कल उस दिन जब ये पुस्तक का विमोचन हो रहा था, तो वीर सावरकर जी के नाम को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वीर सावरकर जी तो ये कहते थे कि गाय के मांस को खाना भी ठीक है। अब इस विषय को भी क्यों लाना पड़ा इनको यहाँ पर? क्योंकि ये हिंदुओं की आत्मा को दुख देना चाहते हैं, इसलिए ऐसे विषय बार बार करके लाते हैं। पुस्तक का विमोचन गलत, उसमें आए हुए लोग गलत, और उसमें जो बात कही वो भी गलत। किसी भी चीज का विरोध कोई नहीं कर रहा। वीर सावरकर जी का नाम लेकर यदि गाय के ऊपर, जो हिंदुओं की एक बड़ी कहते हैं धार्मिक आस्था का विषय है, कांग्रेस पार्टी कुछ भी करती है। अवस्थी जी, आपको गलती लगता है देश में केवल सही सही है तो बस वो भारतीय जनता पार्टी है और कुछ नहीं? हम तो गलत को गलत है कहेंगे और सही को सही कहेंगे। हमारी कोई गलती होती है, आप लोग डिबेट में बात लाते हो और हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि गलत है, सही है, या जांच कराएंगे। परंतु यहाँ पर तो ये भी नहीं कह रहे ये लोग। कल से लेके आज तक 4-5 चैनलों पर जो लोग आए, कौशिक जी के टाइप के लोग, इन्होंने शुरुआत में उस किताब करने की कोशिश करी, पर अंत में आके जैसा आज कौशिक जी ने कहा है लास्ट में, वैसा उन्होंने भी कहा हाँ भाई साहब तो गलत कह दिया। जब वो डिबेट में आके, एक आधे घंटे की डिबेट में आके अपनी मानसिक विचारधारा को चेंज हो सकता है, तो आप सोचिए हिंदू धर्म के लोगों को कितना आघात पहुंचा है। कौशिक और जी साथ में बोलिए, और साथ में कुछ कहना चाह रहे कहीं हो? कोई विचार, आपत्ति है उनको आपकी बातों पर? हाँ कहीं कोई विचार जी, बोलिए कौशिक जी, बोलिए। कहीं कोई विचारधारा चेंज करने की बात नहीं है। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि जो हिंदुत्व का नया एक परिभाषा या जो नया रूप हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि भाई ये बात गलत लिखी या नहीं लिखी? इस तरह से खाई पैदा आप की ये है, बताओ, जिस ये तरह बात से गलत लिखी, धार्मिक हिंदू को तुलना ध्रुवीकरण करना करके चाहिए, नहीं भारतीय करना जनता चाहिए? पार्टी ने उसका हाँ लाभ या ना उठाया में जवाब है। दीजिए। निश्चित तौर पे ये बेहतर नहीं, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर देश के लिए ये अच्छा नहीं है, और इस पे प्रहार होना चाहिए। मैं लगातार कौशिक जी, प्रश्न और डिबेट खाली एक लाइन का है, क्या ISIS से तुलना करनी चाहिए? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाकी सारी बातें यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कि आप बोको हराम सुनिए तो सही, और मैंने कहा कि इसके ISIS से बावजूद तुलना वो कर सारी रहे हैं, बातें गलत तो है। उन लोगों ने, आप भी ट्वीट करिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बातें कही और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हिंदुत्व की परिभाषा और जिस तरह से आप लोगों ने इसको हाईजैक कर दिया, ये सब सोची समझी जिस तरह चीजें से हैं। उसमें से निकाल लिया कौशिक जी, आपसे आपको समझ में नहीं आएगी। इतने बड़े वकील जो एक लाइन, एक शब्द भी लाइन आपने ढूंढ सोच के किया लिखते हैं, है, उसकी वजह मत जानबूझ करना के चाहता लिखा हूँ, गया ये भी नहीं है, ये आपको भी लगता उचित नहीं है है, और ये भी इस तरीके से अवसरवाद की लगकर शायद निशानी है हमको जिसे आप मुस्लिम समाज आप कर रहे के हैं। वोट मिल जाए, तो ये गलत है। अच्छा ठीक है, अवस्थी जी कौशिक जी को सुन लेते हैं, वो उनकी बात साफ क्लियर हो जाए एक बार, क्योंकि उनको आपत्ति है आपकी बातों पर। एक बार उनको मौका दीजिए। कौशिक जी बोलिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से इतने बड़े मोटे किताब में से 3 पन्ने निकाले गए और जो विवादित मुद्दा है, निश्चित तौर पे मैं भी उससे सहमत नहीं हूँ, उस पर वो सलमान खुर्शीद बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो परिभाषा गढ़ी गई है और जो में है, जो लगातार अपने लाभ के लिए वो एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं और हर एक मुद्दे को वो हवा देने की कोशिश करते हैं, ये खतरनाक है। पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 7-8 वर्षों में हमने देखा है कि समाज में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के IT सेल हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, ये धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए जिस तरह से खाई पैदा की है, ये खतरनाक है। इसकी मैं मजम्मत कर रहा हूँ। ठीक है, शुभेंदु शेखर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको एक्सपोज कीजिए आप, लेकिन बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि ये जो 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इसको कवर नहीं किया जा सकता है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, या फिर इसको किसी भी तरीके से सही ठहराया नहीं जा सकता है। गलत कह रहा हूं मैं पंडित जी? देखिए, जब आप ना बोलते समय आप कुछ भी बोल जाएं, वो समझ में आता है। आप भाषण दे रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा बोल जाएं, झगड़े में आप कुछ बोल जाएं, आप ट्वीट करते टाइम में कुछ इम्पल्सिव में लिख दें,
किताब लिख रहे हो आप, और बुक लिख और रहे हो, कौन बुक लिख रहा है रहे हो, ये हाँ। देखिए, सलमान उनकी- खुर्शीद इतने बड़े वकील हैं, कानून के जानकार हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, उनकी कलम जब चलती होगी तो 20 बार वो सोचते होंगे, तो इसको हम यहाँ पर रवानगी में नहीं लिख गए। इसको रवानगी में नहीं है, तो ये उनकी मानसिकता को कहीं ना कहीं वो जिहादी मानसिकता है जिससे वो त्रस्त हैं, तो वो उसी का वो निकल रहा है उनके आगे। ये लिखा हुआ जो है ये कह देना उनका अपना कहना, मैं दूसरों की बात तो फिर भी सुन लूँ कि भाई मैं उससे वाकिफ नहीं रखता, लेकिन सलमान खुर्शीद अब नहीं कह सकते कि मैं इस बात से वाकिफ नहीं, ये उनके दिमाग में है, तो वो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरह से सोच रहे हैं। एक दो उल्टी चीज़ों को आप इक्वेट कैसे कर रहे हो, एक जो है वो रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, एक जो है मरने मारने की बात करता है, ये दो उल्टी चीज़ें हैं। एक तो ये होता है ना कि आप कुछ चीज़ों को आप मिला करके, आप यहाँ कोई मिलने वाली चीज़ ही नहीं है। हिंदुत्व, हिंदू चलने की जो मानसिकता है और आईएसआई और बोको हराम, इन दोनों में बिल्कुल उल्टा है। और राकेश पांडे जी, यहाँ तो अब ये भी स्कोप नहीं बचा कि ये कह दिया जाए कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने पेश कर दिया। यहाँ तो आपने किताब में लिख दिया है, लिखित में दे दिया है कि साहब ये देखिए, ये है हमारी सोच। संजीव, ये मुद्दा अब इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, चुनाव सामने हैं। चूंकि मैं चुनाव को बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाइमिंग राजनीति में बहुत कहा जाता है मायने रखती है, और चुनाव से ठीक पहले ही जिन्ना और अगर बोको हराम आईएसआईएस की बात होने लगे तो इसके पीछे का कुछ मकसद होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई है कि मुझे जो है दुश्मनों की जरूरत नहीं है, अपने ही काफ़ी हैं, तो राहुल गांधी कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही होता लगातार जा रहा है कि यहाँ पर अपने ही जो कांग्रेस के जिम्मेवार नेता हैं वही अगर इस तरह के बैठे बैठाए मुद्दे जो है देंगे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए भारी तो होगा ही। अभी क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश में जो है प्रियंका गांधी लगी हुई है, राहुल गांधी भी तमाम जगह जो है जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, चुनाव है 5 राज्यों में। अब ऐसे में अगर ये एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पर सवाल उठेंगे ही, और इसको लेकर ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा इसको लगातार अब लेकर के जनता के पास भी जाएगी, उसको लगातार भुनाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार देखिए किस तरह से हिंदुओं पर प्रहार किया जाता है, किस तरह से हिंदुत्व को जो है गालियां दी जाती हैं। तो ये सारे मुद्दे, एक बड़ा मुद्दा है ये, और इसको लेकर के जब एक कानून मिनिस्टर रहे हों और वो अपनी किताब में इसको लिखते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस किस तरह से इससे बचती है या फिर कांग्रेस के जो आला कमान है वो इससे पल्ला झाड़ते हैं, ये अभी देखने वाला बात होगी, लेकिन ये इतनी जल्दी सुलटने वाला मुद्दा दिखता नहीं है फिलहाल जी। कौशिक जी, यहाँ पर ठीक है, आप ये मान रहे हैं कि वो जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो गलत है, बाकी चीजें और पढ़नी चाहिए लोगों को, उसमें बहुत सारी बातें जो सही लिखी है, लेकिन आपको लगता है क्या कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता है और बड़े नेता हैं जो सेल्फ गोल कर देते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को यहाँ पर दिक्कत में डाल देते हैं? निश्चित तौर पे एक बार नहीं, पिछली बार कई बार हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे कद्दावर नेता है जो जिन्हें ये भी हम नहीं कह सकते कि समय का ज्ञान नहीं है, वो समय का ज्ञान रखते हैं, बावजूद उसके इस तरह की बातें कर देते हैं जिससे उनको राजनीतिक हानि हो जाती है। और उनको ये बात समझनी होगी कि सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी स्मार्ट राजनीति करने वाली और बात का बतंगड़ बनाने में अपने पूरे अमले और तंत्र को इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार बोले और तौले उसको पहले। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक किताब यदि उन्होंने इस वक्त लिखी है तो वो किताब प्रकरण समाप्त करने के नियत से उन्होंने लिखी और उसका विमोचन किया है। यदि उनको भी इस बात का आभास होता है कि इसमें से 2 शब्द निकाल के इतने बड़े बतंगड़ बना दिए जाएंगे और हम कांग्रेस पार्टी खुद डिफेंड नहीं कर पाएगी इस तरह की बातों को, तो शायद वो कम से कम इस वक्त का चुनाव नहीं करते। सलमान खुर्शीद को इस बात का आभास नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है भाई। सलमान खुर्शीद हैं वो, उनको पता है कि वो क्या लिख रहे हैं और इसका क्या असर होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, भाई आप पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं, जैसा कि जिस तरफ कौशिक जी इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आप लोग छोड़ते नहीं, वो जरा से भी कुछ बोल देते हैं आप लोग, पूरा देश एक साथ हो जाता है भारतीय जनता पार्टी और चढ़ जाते हैं आप लोग। देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई G23 नहीं है, ए से लेकर जेड तक 23 नहीं है, फिर भी मेरा ये कहना है हम लोग कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी कोई भी गलती को, हमारा काम है, विपक्ष है, कहीं पे हम राजस्थान में विपक्ष है, छत्तीसगढ़ में विपक्ष है, कहीं पर हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, कहीं पर हमारे राज्य है, तो हम अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। आप यदि गलत कहोगे तो हम गलत कहेंगे, और खासकर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूं कि
कि कौशिक जी आप कोई सही बात कहोगे तो चैनल पे आकर मैं कहने वाला हूं में से एक होगा कि कौशिक जी ने बात सही कही है। बात यहाँ पर एक बड़े समुदाय की है, एक बड़े संगठन की है। कोई भारत का कोई एक छोटा मोटा कोई क्षेत्र हो उसकी तुलना कर देते आप, समझ में आ जाता था। पूरा देश जिसको हिंदुस्तान कहते हैं उसकी तुलना आप बोको हराम ऐसे लोगों से जो 7 साल के 9 साल के बच्चियों की हत्याओं में ज्यादा इन्वॉल्व है, ऐसे समय पे दुख होता है। और उसको जब जस्टिफाई करते हैं पी चिदम्बरम जी और दिग्विजय सिंह जी तो और भी दुख होता है कि विचारधारा क्या एक व्यक्ति की है या इन सबकी है। हाँ, आपकी पार्टी में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है शेखर साहब? आपकी पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं, नेता हैं जो विवादित बयान देते रहते हैं। तो देखिए मैं क्या बार बार कहता हूं, मैं बस याद नहीं दिलाना चाहता हूं। जस्टिफाई सुनो, कभी पार्टी ने जस्टिफाई नहीं किया और आपको हम किसी चैनल पे आकर ये कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि ये सही है। और उनके ऊपर जो एक्शन होता है, चाहे वो हम नाम लेते हैं साक्षी महाराज जी हो चाहे प्रज्ञा भारती जी हो, उनको बुलाकर समझाया जाता है कि इस तरीके से घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और आपने पिछले समयों में देखा होगा कि वो पहले कितने मुखर थे और अब कैसे हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है राकेश पांडे जी, देखिए अब विवाद तो देखिए छिड़ गया है, अब इसका अंत क्या दिखाई दे रहा है? चूंकि हम डिबेट के आखिरी पड़ाव में हैं तो समझना चाहेंगे कि अब इसका अंत क्या दिखाई देता है, इसका असर क्या आगे आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा क्या? ये देखिए कई बार मैंने देखा है कि जिस तरह से ये लोग बातें करते हैं ये कहीं ना कहीं इनके खुद के सेल्फ गोल होता है। उसके बाद भी या तो मानसिकता ही वैसी है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो सचमुच में अंदर वही है जो बना के नहीं कह रहे हैं, वो है सचमुच में। अभी देखिए दिग्विजय सिंह ने क्या कह दिया, इनके सपोर्ट में वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का कुछ बिगड़ा नहीं। जो धर्म इतने 100 हजारों साल से मरती रही है, पिछड़ती रही है, पाकिस्तान हमारे में से ही बन गया, बांग्लादेश हमारे में से ही बन गया, हिंदू धर्म का नुकसान नहीं हुआ क्या? और हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म वही है सर्वधर्म समावेशी, उस विचारधारा को नुकसान हुआ है, सर्वधर्म समावेशी विचारधारा को नुकसान हुआ है। इस बात को समझें, ये वो नहीं समझेंगे तो उल्टा ब्लेम करेंगे। एक घंटे की डिबेट में हमने केवल हिंदू और हिंदुत्व की बात की है। अब हमें आज यहाँ पर बैठकर क्या बात करनी चाहिए थी? महंगाई के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी, सड़क पर बात करनी चाहिए थी, चुनाव है हमारे सामने, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। संजीव, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आज जो जिस तरह से जो है महंगाई है और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, उसको लेकर के डिबेट होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो डिबेटें हो रही हैं वो जाहिर सी बात है कि राजनेता हैं, अपने फायदे का वो देखते हैं कि उनका फायदा या उनको वोट बैंक का किस तरह से किस बयान से फायदा होगा। और भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा को पता है कि उसको किस तरह के मुद्दे चाहिए और किस तरह के मुद्दों को उनको खेलना है। तो इसमें जाहिर सी बात है बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा भाजपा को दिया गया है और इसको लेकर के अब कांग्रेस को किस तरह से बचती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब आगामी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी जाहिर सी बात है, पंजाब में भी है, और ये चुनौती भाजपा के सामने अभी कई राज्यों में चुनौती भी है कि आखिरकार किसान आंदोलन भी चल रहा है, लखीमपुर खीरी घटना जिस तरह से हुई, पंजाब में जिस तरह से हुआ, तो ये सारी चुनौतियां हैं और ऐसे में भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है भाजपा इसको पूरा उठाएगी भी और इसका पूरा लाभ भी लेने की कोशिश करेगी। लेकिन ये एक असली जो वजह है इसके पीछे, क्योंकि सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति अगर अपनी किताब में इस तरह के शब्द डालेंगे या इस तरह की जो किताब लिखते हैं तो सवाल उठने तो लाजमी है। और ऐसे में कांग्रेस को संकट में तो खड़ा कर ही दिया है और ऐसे में कांग्रेस आला कमान कैसे बच पाएगा, ठीक है, ये देखने वाली बातों की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो सलमान खुर्शीद की एक किताब विवादों का विषय बनी हुई है और आगे आने वाले वक्त में अब ये लड़ाई कहां तक जाती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सामने आए, प्रियंका गांधी सामने आए और इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है, दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर करे तो करे क्या। यहां पर रुक रहा है, थोड़ी देर के लिए कहीं मत जाएगा, तुरंत लौट।